हमारी नुमाइंदा दुरेश शहवार भी साथ मौजूद हैं। दुरेश शहवार, आपने भी यकीन सुना होगा अशरफ खान जो बता रहे थे, आपके पास इस तारे की गुमशुदगी के हवाले से क्या मालूमात है अब तक? जी बिल्कुल, मेरे पास जो इतलात है वो ये रेस्क्यू के हवाले से मैं आपको तफसीलात से आगाह करती हूँ। जिसमें बलूचिस्तान के साहिल इलाके उमाड़ा के करीब जो है समुद्री हदूद में शारजा से कराची आने वाली निजी कंपनी का कार्गो तैयारा हादसे का शिकार होने के बाद जो है ईदी की सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसमें तेजी से जारी है। ईदी फाउंडेशन ने फौरी तौर पर रद्द अमल देते हुए अपनी बहरी रेस्क्यू टीम को मुतासर इलाके की जानिब जो है वो रवाना कर दिया है ताकि तलाश और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले सके। ताहम ईदी फाउंडेशन के मुताबिक इसका खुसूसी एयरक्राफ्ट जो है सुबह रेस्क्यू टीम के हमरा जो है वो रवाना किया जाएगा। तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और समंदर में लापता जो तैयारे हैं इसके हमले की तलाशी में मुआवनत जो है वो फराहम करेगा। इसके अलावा मुख्तलिफ इमदादी इदारे भी सर्च एंड रेस्क्यू टीम इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि जो चीजें हैं वो जल्द अज जल्द सामने आ सकें। जी अच्छा, ये बताएगा कि ईदी रेस्क्यू वर्कर्स को आपने बताया कि उनकी भी टीम्स जो हैं वो रवाना हुई हैं, लेकिन ये तो पहले तयन होना ज़रूरी है कि किस मकाम पर ये तैयारा गिरा है और उसके बाद उन 5 अफराद को रेस्क्यू करना ज़रूरी है। तो ईदी की जो स्पेशलाइजेशन होगी, एक्सपर्टीज़ होंगी, वो तो उन अफराद को बचाने के हवाले से होंगी। अलबत्ता जो बाकी इदारे हैं वो तो ज़ाहिर है पहले इस चीज़ को ट्रेस कर रहे होंगे कि तैयारा किस मकाम पर मौजूद है, किस मकाम पर गिरा है। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो इदारे वहाँ पे मौजूद है वो पहले उस जगह का तयन कर रहे हैं जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश है और जहाँ पर ये जो तैयारा है ये गिरा है। ताहम उसके बाद जो लोग हैं उनको ट्रेस करके उसके बाद फौरी तौर पर जो ईदी फाउंडेशन की जो वहाँ पे गाड़ियाँ रवाना की गई हैं उसमें उन्हें जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। पहले तो ये देखा जाएगा कि वो वहाँ पे जख्मी है या क्या वहाँ पे जो सूरत हाल है वो सामने आएगी। इसके हवाले से ईदी फाउंडेशन की जानिब से फौरी तौर पर जो एम्बुलेंस है वो रवाना कर दी गई है और जो सुबह इनका जो तैयारा है एयरक्राफ्ट, खुसूसी एयरक्राफ्ट, वो सुबह जो है वो रेस्क्यू टीम के हमरा जो है ये बताया जा रहा है कि भेजा जाएगा ताकि जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है इसके लिए ये तैयारा इस्तेमाल किया जाता है और समंदर में लापता तैयारे और इस अमले की तलाशी में मुआवनत फराहम करेगा ये भी। ठीक है, ये मुआवनत फराहम करेगा। अच्छा, ईदी के अलावा जो बकिया कौन कौन से इदारे हैं जो इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं दुरेश शहवार? जी बिल्कुल, अगर देखें अभी तो फिलहाल ईदी ने ही इसमें जो रेस्क्यू की जानिब से जो ईदी की जानिब से ही ऐलान किया गया है जिसमें फौरी तौर पर इस वाक़े की जो इतलात मिलते ही वहाँ पे टीम जो है रवाना कर दी है। ताहम इसके अलावा जिस तरह भी हम उसके बात करें कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से भी इस कार्गो तैयारे के हादसे की तस्दीक कर दी है। उसके बाद ही ईदी की जानिब से जो है ये तैयारा वहाँ पर जो है एम्बुलेंस जो है रवाना की गई है। ताहम इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि वाक़े के फौरी बाद जो है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स जो है वो फाल कर दिया गया है जबकि तैयारे लापता की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस वक्त ताहम मुख्तलिफ इदारे इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। हुकाम के मुताबिक जो है निजी कार्गो तैयारे में जो 5 अफराद का जो अमला था वो सवार था जिनकी तलाश जो है वो इस वक्त जारी है। ताहम अभी तक जो इनकी तलाश जो है वो सामने नहीं आ सकी है। जी अच्छा, साथ ही रहेगा दुरेश शहवार। अशरफ खान, क्या आप मौजूद हैं? आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैं अच्छा, अभी बता रहे थे दुरेश शहवार जैसे कि ईदी जो है उनकी जानिब से भी टीम्स रवाना की गई हैं, लेकिन ये तो मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आम तौर पर ऐसे किसी भी हादसे की सूरत में ये मरहला तो बहुत बाद में नहीं आता कि जो इंसानी जानें उन्हें बचाने के लिए जो आम तौर पर जैसी इदारे बने हुए हैं वो काम करें, और अभी तो इस वक्त जो बहरिया है या हमारी एयरफोर्स है, फ़ज़ाइया है, उनकी तरफ से टीम्स वहाँ पर काम करेंगी। आप ज़रा सारा जो सिनेरियो है, जो तरीक़ाकार होता है, ज़रा उससे हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी देखा जाए कि तैयारा जो हादसा हुआ है इसके बाद जो क्योंकि समुद्र में गिरा है तो उसकी बड़ी तौर पर इतला जो तमाम मुतल्लिका इदारों को दी जाती है। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, मैं एक बार फिर बताता चलूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स है उसकी भी टीम मुतलक हुई है, पाकिस्तान नेवी है उसकी टीम भी मुतलक हुई है, उसका ATR तैयारा है जो कि हवा से जाके जाँच करेगा तैयारा कहाँ गिरा है, वो भी बताएगा। जो नीचे की रेस्क्यू टीम है जिसे पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की जो बोट्स होती हैं जो कि समुद्र में जाके गहरे समुद्र में बड़ी बोट्स होती हैं जो कि उसके नेविगेशन सिस्टम भी होता है। क्योंकि 2 चीजें मैं आपको बताता चलूं, जो बोट जाती हैं कि उसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम होता है समुद्र की तह के ऊपर जो आपको बोट्स वगैरह या कुछ चीजें होती हैं उसको ढूंढ सकती है, लेकिन अगर वो समुद्र के अंदर डूब जाती है, जैसे कि तैयारा गिरा है, अगर ये डूब गया अंदर तो यकीनी तौर पर जो आपके ATR तैयारा है जिसमें नेविगेशन सिस्टम के एयर नेविगेशन सिस्टम से वो जाँच की जाती है कि वहां पे उस एरिया में कहाँ पे वो तैयारा है ताकि वो जो नीचे की रेस्क्यू टीम को जो है वो
जो सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल टावर है उसके थ्रू बताया जाता है कि कितने नॉटिकल माइल के पास उनको ये चीज मिली है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी हो जाती है। और यहाँ पे फिर से बताता चलूं कि बलूचिस्तान में जो अमाड़ा का साहिल है वो कराची से अच्छा खासा दूर है, और वहाँ पे जो टीम पहुंचने में भी उसके बाद रात गए अंधेरे में वहाँ पे जो रेस्क्यू जो सर्च ऑपरेशन होता है, तो उसमें जो आपकी हैवी सर्च लाइटें होती हैं जो कि बोट्स पे लगी हुई होती हैं, जो छोटी जो आपने शिप्स देखी होंगी जो गहरे समुद्र में जा सकती हैं, तो वो सर्च लाइटें मारकर और उसके साथ जो है आपका एयर नेविगेशन सिस्टम यानी कि एटिया तैयारा जो वहाँ पे उमाड़ के ऊपर उड़ रहे हैं, तो उसकी मदद से जो है वो तैयारे को देखेंगे वहाँ पे। अगर ये समुद्र के तह में गया है तो इवन एयर नेविगेशन सिस्टम के थ्रू वहाँ पे उसको जांच किया जाएगा, और जो आपकी बोट्स हैं जो कि अंदर गई हैं शिप्स की, तो वो उससे वहाँ पे भी जांच किया जाएगा। और क्योंकि रेस्क्यू के लिए जैसे कि दूर शहवार ने भी बताया कि जो ईडी की जो टीम है वो भी मुतहरिक हुई है वो जाके ढूंढ सके, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जैसे कि तैयारा जो है शारजा से कराची आ रहा था और उस दौरान उसके नेविगेशन सिस्टम में खराबी आई, का वो कंट्रोल करके जो एयरपोर्ट के ऊपर कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग करना था, वो उसमें फनी तकनीकी खराबी आई जो उसने फौरी तौर पर कंट्रोल टावर को बताया। कंट्रोल टावर जो है उसके बाद सेकंड ऑप्शन होते हैं वो उनको मैनुअल तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से किस तरफ कितने नॉटिकल माइल की तरफ आना है कि वो रनवे की तरफ आ सकेगा। लेकिन इस दौरान फिर तैयारे में कुछ और इशू आया था जो बताया, जैसे कि राब्ता हुआ फौरी तौर पर चंद मिनट के बाद राब्ता मुनक़ता हो गया और तैयारा तेजी से नीचे आया और कराची से तकरीबन 155 नॉटिकल माइल यानी बलूचिस्तान में उमाड़ा के करीब गहरे समुद्र में गिरा है, और जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और साथ में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की जो टीमें हैं उनको जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकाला गया था। और यहाँ फिर से बताता चलूँ कि जो ये जो कार्गो तैयारा था निजी और K2, तो इसके अंदर जो अमला था वो 5 अमला था जो इससे सवार थे, और ये जो तैयारा गिरा है उसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि यकीनी तौर पर जो तैयारा गिरा जैसे कि बताया था इससे पहले ही कि 9 बजे के करीब जो है जो कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ था, चंद मिनट के बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया था, क्योंकि तैयारा तेजी से जो है नीचे की तरफ गया था और गहरे समुद्र में कराची से 155 नॉटिकल माइल की तरफ गिरा था। तो इसके बाद जो यहाँ बताया कि तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसमें अब ईडी भी जो है उनकी भी जो टीमें हैं वो निकलने के लिए तैयार है, जिसमें आपका जो ईडी की जो सर्च ईडी फाउंडेशन की बहरी रेस्क्यू टीम जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको रवाना किया गया हादसे के मुकाम पर इमदादी सरगर्मियों के लिए ईडी की बहरी टीम मुतहरिक हुई है, और इसमें यहाँ पे उनके लिए ऑपरेशन में जो है क्राफ्ट पाइपर सैनिका जो है उसको भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया जाएगा। ईडी का एयरक्राफ्ट जो है सुबह रेस्क्यू टीम के हमरा रवाना किया जाएगा, क्योंकि यकीनी तौर पर रात को इसको ढूंढना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि आपके जो तमाम जो नेवी की हैं और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग की जो सर्च एंड ऑपरेशन टीम है उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि वो रात गए अंधेरे में देखा जाए। और दुनिया में देखा जाए कि कई इससे पहले भी हादसे हुए हैं और जो समुद्र गहरे समुद्र में गिरता है तो उसे आसानी नहीं होती, बहुत मुश्किलात होती हैं। और गहरे समुद्र में अगर देखा जाए जहाज गिरे तो अगर वो अंदर, क्योंकि एक बार फिर बताता चलूं कि ये आम जहाज तैयारा नहीं था, ये कार्गो तैयारा था। यकीनी तौर पर इसमें वजन भी होगा क्योंकि कार्गो का सामान होगा जिसकी वजह से इसका वजन ज्यादा होगा। अच्छा, मैं यहाँ आपको रोकते हुए सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा कि कार्गो ज़ाहिर तैयारा था, वजन भी होता है, लेकिन कुछ इत्तलात ऐसी भी आई थी कि ये तैयारा जो है चूँकि फ़नी खराबी इसमें पहले से ही मौजूद थी तो ये उसकी मरम्मत के लिए शारजा भेजा गया था और ये रिपेयर होने के बाद वापस आ रहा था। तो क्या इस बात की तस्दीक हो सकती है कि आया ये कार्गो लेकर यानी माल लेकर ही जहाज वापस आ रहा था या सिर्फ और सिर्फ उस खराबी को दूर करने के बाद वापस आ रहा था? नहीं, अभी जो इत्तलात हैं कुछ मुतज़ाद खबरें तो आ रही है, लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी डिटेल देगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट जैसे मैं बताऊं कि अगर ये तैयारा जैसे कि एयर नेविगेशन सिस्टम जो हमने देखा है और एविएशन को जैसे मैं करता आया हूं, तो तैयारा जब टेक ऑफ करता है उससे पहले आपका इंजीनियरिंग टीम जो है वो एयर का हिस्सा है, उसके हिसाब से तैयारे को इसका डबल चेक होता है, इसके नेविगेशन सिस्टम चेक होता है, तमाम जो इसके जो टेक्निकल जो सामान होता है जो इसके अशिया लगी हुई होती है उसकी जांच होती है, और जब टेक्निकल इंजीनियर इसकी अप्रूवल देता है उसी के बाद ये टेक ऑफ करता है। जब इसकी अप्रूवल मिली तो यकीनी तौर पर ये शारजा एयरपोर्ट से जो आपका एविएशन जो अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल के बाद ये टेक ऑफ किया होगा, क्योंकि अगर इस तकनीकी खराबी पे गया है तो ये तकनीकी खराबी दूर होने के बाद ही ये उड़ान भरी होगी। और क्योंकि जब तैयारा रनवे छोड़ता है तो वो कंट्रोल टावर से राब्ते में होता है, क्योंकि वो कौन से रनवे से वो उड़ेगा, उड़ान भरेगा। क्योंकि शारजा एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पे आपको मिनटों में जो तैयारे लैंडिंग भी और टेक ऑफ हो रहे होते हैं उसके लिए नेविगेशन सिस्टम का सही दुरुस्त होना, उनका जो कंट्रोल टावर से राब्ता होना, जब तक वो सही नहीं होगा तो तैयारे को टेक ऑफ नहीं मिलेगी।